अहमद, आपका रिस्पॉन्स शराफुद्दीन अहमद साहब पर, उनका वो ही इज डाउटिंग एनआईए। आप पटना के एसएसपी को जरूर कोट कर दीजिए। ओके ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद अपनी बात को रखिए प्लीज। जी शुक्रिया शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। आराम से सुन रहा था। पहली चीज आपने बोली उसको आगे बढ़ाता हूं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब भी आतंक के आरोप में मुसलमान कोई पकड़ा जाता है तो टीवी डिबेट में मुसलमान पैनलिस्ट के पेट में दर्द क्यों होने लगता है भाई? उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। दूसरी बात, पीएफआई में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता। हो सकता है पीएफआई में कोई नॉन मुस्लिम भी कल को इन्वॉल्व पाया जाए, तो तय कर लो कि आतंक का मजहब होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुसलमान के पकड़े जाने पर पेट में दर्द ना पैदा किया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साहब ने कहा कि आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं पीएफआई का? कानून और न्यायालय और अदालत अपना काम करेंगी। भाई मीडिया ट्रायल 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का कितना किया था याद है या याद दिलवाऊं? सीने पीट पीट के मातम कर करके कितना मीडिया ट्रायल किया था नरेंद्र मोदी का। 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और तीसरा सतलवाद को जेल भेज दिया। तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ था, अब तो मीडिया ट्रायल ही होगा। परेशान ना होइए, वरना नरेंद्र मोदी का भी ना करते। तीसरी बात, ये एक्विटल और कन्विक्शन पर बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। असल में आदमी ने वकालत पढ़ी नहीं होती, सुन के वकीलों को वकील बन जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब ट्रायल एंड होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। कितने लोग कत्ल करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कत्ल हुआ नहीं। आरुषि के दिल्ली के केस में फाइनली यह पाया गया कि कातिल नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि आरुषि मारी नहीं गई। तो कन्विक्शन रेट रेप में भी है, बलात्कार में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है। कन्विक्शन रेट पूरे देश में लो है। तो जब कोई मुसलमान निर्दोष साबित करके 5-10 साल बाद छोड़ा जाता है तो लड्डू ना बांटा करिए और उसको बेगुनाह ना कहा करिए, क्योंकि हर एक्यूटल का मतलब यह नहीं होता कि अपराध करने वाला बेगुनाह था। इसका मतलब यह होता है सबूतों के अभाव में। जी अमीश भाई, शराफुद्दीन साहब से 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। जो 20 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, क्या आज नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? एक मिनट। फर्स्ट थिंग, इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम, हमारा नहीं है। उसके लिए हम इंडिविजुअल ना तो जिम्मेदार है ना माफी मांगेंगे। ये आप जैसे लोग जो बहकाते हैं उनका है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से नुकसान हो रहा है मुल्क का। मीडिया ट्रायल ना करिए, कोर्ट को तय करने दीजिए जो कोर्ट का काम है। और फिर बाद में मेलिशियस, आप जैसे आप वकील कहते हैं तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे करिए। कोर्ट में ये दिया हुआ है। ये तो मीडिया ट्रायल की बात है। अगर आप बोल रहा हूं, जिनको कोर्ट ने छोड़ दिया वो बेगुनाह है। भारत गुनाहगार सिर्फ वो है जिनको कोर्ट ने कन्विक्शन की है। अच्छा, एक मिनट मैं बोल लूं। वही मैं समझा रहा था कि हर जो आदमी छोड़ दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि गुनाह हुआ ही नहीं। वो एविडेंसेस पे डिपेंड करता है। मैं यहां पर आपसे जरह नहीं करना चाहता, ठीक? तो फिर आज कहिए मोदी बेगुनाह है। 1 मिनट रुकिए, कहिए मोदी बेगुनाह है, कहिए मोदी बेगुनाह है, कहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहिए देश के सामने गुनाह कोई और करे और उसको भुगते कोई और। ये कौन सा कानून है भाई? हमारे मुल्क का ये कानून है मोदी क्या? बेगुनाह है नहीं बताइए। कोई और करे, मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। कन्विक्शन किसी और की हो। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। जेल में रह के आए, उसकी पूरी नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। कहिए ना, बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। अरे बताइए ना, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। ये सिर्फ हो रहा है सरकार के इशारों पर। जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है बताइए। आज का आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है बताइए। नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। इसको आपने जेल में इसलिए नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं। के खिलाफ आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं बताइए। लालू प्रसाद को अंदर डाला, नरेंद्र मोदी बेगुनाह है नहीं।
आजम खान को अंदर नरेंद्र डाला, मोदी सिर्फ बेगुनाह है या आवाज उठाई नहीं? थी। आप ये बताइए। लालू यादव को अंदर डाला, आवाज उठाई थी। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? असगर खान आप पेशी से वकील है, ऑल ऑडियोज डाउन। आप क्या कह रहे हैं? पेशी से वकील है, लालू यादव को अंदर डाला क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। लालू यादव करप्शन के मामले में अंदर गए थे भाई, आवाज उठाने का मामला क्या था? कोर्ट ने डाला है अंदर उनको, कोर्ट ने अरेस्ट करवाया उनको। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना इससे? कमाल की बात है, आपको हर चीज में मोदी दिखता है, कमाल की बात है। असगर खान आप पेशे से वकील है, यू आर एडवोकेट एंड यू आर सेइंग दिस, कमाल की बात है। मतलब इलॉजिकल होने की भी एक प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया को तो फॉलो करिए इलॉजिकल होने की। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।